तो आज साइट पे देखते हैं कि जो बजरपुर होता है, जिसको आप मोरम भी बोलते हो या फिर कोर सैंड भी बोला जाता है। तो कोर सैंड की तो क्वालिटी है वो अलग होती है, जैसे कि ये बदरपुर है, स्टोन डस्ट भी बोल सकते हैं या फिर मोरम बोल सकते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि किस तरह की क्वालिटी हम इसको साइट पे चेक करते हैं। क्या ये आपका जो मोरम है, ये बजरी है, आपकी छत के लिए या फिर आपके कॉलम के लिए सेफ़ है या फिर नहीं है। तो ये भी बहुत जानना ज़रूरी रहता है। तो सबसे पहले जब भी आप सप्लाई या फिर आप ऑर्डर करते हैं बजरी के लिए, या बजरी बजरपुर या फिर आप स्टोन डस्ट या फिर कोर सैंड के लिए, तो जब भी साइड पे आती है या फिर साइड पे अगर आपके पास इसका सैंपल आ जाता है या फिर कोई मटेरियल आ जाता है, तो उसको आप कास्टिंग में कंक्रीट में यूज़ ना करें। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये बजरी आई हुई है, तो इसमें आपने देखा होगा कितनी डली डली बनी हुई हैं। तो ये डली के अंदर इसमें हम कैसे पता करेंगे कि इसके अंदर कितना सिल्ट है, मतलब आपका गिट्टी की जो मात्रा होती है, बजरी की क्वांटिटी कितनी है, उसमें जो मिट्टी होती है, जो बारीक पार्टिकल्स हैं, बारीक जो पार्टिकल्स होते हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी है। तो वो भी एक स्टैंडर्ड चेक किया जाता है। तो उसका जो रेशियो होता है वो कितना, अगर ये रेशियो 3% या 4% से ज़्यादा रहता है सिल्ट, तो वो आपके कंक्रीट या फिर आपके स्लैब के लिए सही नहीं है। तो इसके अंदर आपने देखो, जैसे कि ये अगर आप साइट पे ऑर्डर करते हैं, जैसे कि आप ये साइट पे ऑर्डर करते हैं, तो वहाँ पे आप केजी के अंदर को यूज केजी के अंदर मंगाते हैं, केजी या फिर टन, या फिर आप क्यूबिक फीट के अंदर ऑर्डर करते हैं, क्यूबिक मीटर के अंदर ऑर्डर करते हैं। तो क्यूबिक फीट के तो आसपास ये पड़ेगा आपको 60 से 65 70 भी पर क्यूबिक फीट। एंड दूसरा आपका ये केजी में आप मंगाते हो तो वो टन के हिसाब से आ जाता है, जैसे कि 65 से, या फिर केजी के हिसाब से मंगाएंगे तो वो 30 35 या 40 अप्रोक्स ये केजी के हिसाब से पर केजी आपको पड़ेगा। अगर आप केजी मंगाते हैं तो वहाँ पे जो सप्लायर होता है वो किस तरह से आपको ठगता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि ये कोर सैंड होता है, तो इसमें जो क्वांटिटी है वाटर की, इसमें क्या किया है कि जो ड्राई है एंड ये देख रहे होंगे डैपनेस है, इस समय ऑर्डर किया जाता है तो वहाँ पे अच्छे से इसमें वाटर ऐड कर दिया जाता है ताकि इसका वेट को इंक्रीज़ कराने के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ड्राई है इस कंडीशन में, जो जैसे कि ऊपर ऊपर पड़ गया है तो ये इस कंडीशन में ड्राई होता है। और इस कंडीशन में जैसे आप देख रहे हैं ये पूरा वेट कंडीशन में है। जब भी आप हाईवा या फिर ट्रक के अंदर आप जब भी आप देखना ऊपर चढ़ के, तो मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, तो उसमें देखना कितना अच्छे से सेटलमेंट हो जाता है। तो वो क्या होता है, पूरा अच्छे से गीला करके रखते हैं। देखो पूरा अच्छे से गीला किया हुआ है, इतना गीला कर देते हैं इसको वेट को बढ़ाने के लिए, ताकि वो अच्छे से आपको ढक सके। और क्यूबिक फिट की मैं बात करता हूँ, तो जैसे कि क्यूबिक फिट में आप ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पे आपका जो ट्रॉली होती है वो उसकी मेजरमेंट में, वो कैलकुलेशन में ही उसको आधा इंची 1 इंची हाइट में, चौड़ाई में वो वहाँ से ही बढ़ा देते हैं। जैसे कि आपका कोई डंपर होता है तो उसमें जो बीच का होता है हिस्सा वो थोड़ा फूला हुआ होता है ट्रक के, हाईवा के या फिर ट्रॉली के अंदर, तो वहाँ पे उसको इंक्रीज़ कर देते हैं या फिर उसके ओवरलोड कर लेते हैं, तो वहाँ पे उसको आपसे कैलकुलेशन में गलत करा देते हैं। तो यहाँ पे जब भी आप ऑर्डर करें केजी के अंदर लोकल सप्लायर से, तो वहाँ पे एक बार जाके देख ले कि वो ज़्यादा गीला ना हो। देखो पूरा गीला है, बहुत ज़्यादा गीला हुआ है, क्योंकि ड्राई में आएगा। क्योंकि अगर कोई भी बजरी आला आता है तो अगर उसको ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे जस्ट ओनली टॉप का सरफेस पे हल्का फुल्का पानी में लगा सकता है ताकि वो डस्ट उड़े ना। तो उसकी सेफ्टी के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन रहता है कि वो ग्रीन जो सीट होती है तो उसको ऊपर से अच्छे से ढक के लाना चाहिए, ताकि जो पीछे ट्रांसपोर्टेशन में है किसी को दूसरे को दिक्कत ना हो। उसके बाद इसमें जैसे कि सिल्ट हमें चेक करनी है। जैसे मैं इसके अंदर आपने देखा होगा, जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ अभी आपको, ये डले डले से बने हुए हैं। तो इसमें देखो कितने बहुत ज़्यादा डले बने हुए हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये हम भी देख रहे हैं कि जो अगर ये डला बन रहा है तो इस कंडीशन में एक तो कंडीशन होती है कि नमी की, पानी अच्छे से मारा हुआ है, वो पानी क्या हुआ, ये डले बन जाते हैं। दूसरा ये रहता है कि जो इसके अंदर आप मिट्टी मिक्स करते हैं, क्या क्या मिट्टी मिक्स किया हुआ है, उसने मिट्टी ऐड कर दिया है। तो मिट्टी ऐड करने से क्या हो जाएगा कि इसके जो मिट्टी का जो चिपक पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे में पकड़ कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप तो कितने बड़े ढेरे बन रहे हैं, ये देखो पूरा का पूरा मिट्टी बना डाल दिया इसके अंदर। क्या ये सेफ़ है?
आपके स्ट्रक्चर के लिए क्या ये सेफ़ है? इसके मैं दिखाता हूँ कितना मिट्टी है, क्योंकि ये गीला, इसको कैसे पता चला? ये गीला होने की वजह से इसमें डाले बन चुके हैं। गीला होने की वजह से इसमें अच्छे से पकड़ कर लिया है, क्योंकि जो कंक्रीट है उसके आसपास वो चिपक गई है मिट्टी, उसकी वजह से ये डाले बन चुके हैं। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे देख लो सूखा हुआ होगा, मैं आपको और करीब से दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये हमारे हाथ में अगर इसको हम पूरा अच्छे से मसलते हैं तो ये इस तरह से आती है, तो ये पूरा हाथ पे स्मूथ कर रहा है। तो इसको आप साइड पे, एक तो होता है सीव एनालिसिस टेस्ट, एक तो सीव एनालिसिस टेस्ट भी कर सकते हो, और दूसरा आपका इसमें सिल्ट कंटेंट टेस्ट भी इसमें आप चेक कर सकते हैं कि इसमें कितना सिल्ट है। जैसे कि आपने डस्ट देखा होगा कि ये हर ड्राई पार्टिकल्स है, अगर हम इसको गिराते हैं तो कहीं पर डाला नहीं बना, इसको गीला करेंगे तो तभी ये डाला नहीं बन पाएगा इतना। अगर इसके अंदर मिट्टी ऐड की हुई है तो इस कंडीशन की वजह से, ये ज़्यादा मिट्टी ऐड करने की वजह से क्या हुआ है, इसके अंदर ये डाला हुआ है ये काफ़ी बन जाता है। इसकी क्वालिटी जब भी आप ऑर्डर करते हैं तो ये चीज़ हमेशा ध्यान देनी चाहिए कि जो ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पे सप्लायर के पास में देख लेना चाहिए कि मटेरियल किस तरह का है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पूरा में सिल्ट है, मिट्टी ऐड किया हुआ है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर मिट्टी ऐड किया हुआ है। तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, सिल्ट कंटेंट टेस्ट कैसे करते हैं, और अगर इससे ज़्यादा सिल्ट होता है तो वो आपके लिए सेफ़ नहीं है। तो आप जस्ट इसको ओनली ब्रिक मेजनरी में यूज़ कर सकते हो, और प्लास्टर में यूज कर रहे हो तो इसको आप अच्छे से सीव कर लें, मतलब अच्छे से इसको छान लें, ताकि जो मिट्टी है उसको हटाया जा सके, क्योंकि मिट्टी में पूरा कम्प्लीटली मिट्टी है। देखो ये पार्टिकल्स देखिए इसके अंदर, ये पार्टिकल्स देखो, और ये वाला चीज़ देखो कितना मिट्टी ऐड हुआ है। तो परचेस करते समय आप दो चीज़ों का ध्यान दें, तो उसके अंदर ज़्यादा सिल्ट ना हो, दूसरा आपका अगर क्वांटिटी में मंगा रहे हैं, ज़्यादा क्वांटिटी मंगा रहे हैं तो वो गीला ना हो, गीले की वजह से आपकी क्वांटिटी इंक्रीमेंट कर देता है। तो उसके जो सिल्ट होती है, देखो पूरा सिल्ट हमारे हाथों पे लग चुकी है, पूरा स्मूथ कर रहा है, जबकि जो हमारा कोर्सेंट होता है वो स्मूथ नहीं करता है, तो हाथ पे लेने के बाद तुरंत चढ़ जाता है, तो वो हाथ पे जितने भी ज़्यादा पार्टिकल्स आएंगे वो हाथों पे लग जाते हैं। तो इस तरह से आप अपनी साइड पे चेक कर सकते हो कोर्सेंट की क्वालिटी को। जैसे ये डाला है, ये भी एक डाला बना हुआ है, ये फोर्थ ही बन गया, क्योंकि ये अलग से जो मिट्टी की वजह से, गीले की वजह से ये बना हुआ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।